अगर आप किसी साइंस फिक्शन मूवीज के फैन हो और आप यूनिवर्स, गैलेक्सीज, अंतरिक्ष यात्रा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज पर इंटरेस्ट रखते हो तो आपने कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या आप व्हाइट होल के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे आप ब्लैक होल के साथ साथ व्हाइट होल का रहस्य भी जानने वाले हो। ब्लैक होल, अगर आपको आसान शब्द में कहूँ तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में वो जगह है जहाँ पे फिजिक्स का कोई भी रूल काम नहीं करता, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पर जब इस रूल को एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ कॉम्बाइन किया गया, तब क्वांटम का रूल्स कहता है कि ब्लैक होल इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लैक होल्स इतना ताकतवर होता है कि उनके आसपास या उनके ग्रेविटेशनल रेंज में कोई भी कुछ भी चीज आ जाए तो ये उसे अपने इवेंट होराइजन के अंदर खींच लेता है। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये लाइट को भी नहीं छोड़ता, जिसे अपने इवेंट होराइजन तक खींच लेता है, और उस इवेंट होराइजन को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर आप इस ब्लैक होल के रेंज तक आ जाते हो तो आपके लिए समय बहुत ही धीमी हो जाएगी और यहाँ पे आपका घड़ी बहुत ही धीरे चलना शुरू हो जाएगा। साइंटिस्ट ने अभी तक ब्लैक होल्स को नहीं देखा, हालांकि जो इमेज हमारे पास है वो भी एक्चुअल ब्लैक होल का ही इमेज है और इसे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के लिए लोकेट कर पाया था, जहाँ पे लाइट और रेडिएशन को अपने अंदर खींच रहा था। उसी के साथ इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी कभी कभार इतना बढ़ जाता है कि ये ब्लैक होल्स बाहर के सितारों पर मौजूद गैसेस अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो सारे गैसेस एक संपूर्ण डिस्क के जैसा फॉर्म्ड हो जाता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। जब उस गैस से बने एक्रीशन डिस्क को ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है तब वो गैसेस बहुत ही ज्यादा तापमान में गर्म हो जाता है, जिसके कारण वो ब्लैक होल्स अपने अंदर से एक्सरे लाइट को सभी दिशाओं में छोड़ देता है और उसी एक्सरे लाइट को नासा पर मौजूद चंद्र एक्स ऑब्जर्वेटरी, द स्विफ्ट टेलीस्कोप और द फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के जरिए मेजर कर पाता है। और इन सारे प्रोसेस के चलते एस्ट्रोनॉमर्स को ब्लैक होल का प्रेजेंस और इनके गुणों के बारे में स्टडी और रिसर्च करने में मदद करता है। पहली बार 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रमाणित ब्लैक होल्स को पढ़ने की चुनौती ने उन्हें एक लौकिक रहस्य में छोड़ दिया। लेकिन ब्लैक होल्स के विचार और अजीब फिजिक्स के संबंध में ग्रेविटेशनल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स के कई तत्वों का पता लगाया गया है। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के 1970 के दशक में ब्लैक होल के संबंध में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आया। यह तब था जब उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन को थियोराइज किया, जहाँ पे बताया गया कि ब्लैक होल से कुछ एनर्जी लीक हो रहा है। इससे ये अनुमान लगाया गया है कि ब्लैक होल्स भी खत्म हो सकते हैं और उनका अंत हो सकता है, जिसने पिछले कई वर्षों से व्हाइट होल के चर्चे को और अधिक पेचीदा और पॉपुलर बना दिया है। अब आप इस व्हाइट होल के रहस्य को अच्छे से जान लो। जैसे कि हम व्हाइट होल का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि व्हाइट होल ब्लैक होल का विपरीत हो सकता है। कुछ थ्योरी के अनुसार ये माना जाता है कि व्हाइट होल भी उसी सेम कैलकुलेशंस और जनरल रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अस्तित्व में है, जिस तरह ब्लैक होल्स पर लागू होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्टीफन हॉकिंग के थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल्स का भी अंत होता है, और जब किसी भी ब्लैक होल्स का अंत होता है तो वो ब्लैक होल्स निकले हुए सारे मटेरियल्स यानी कि सितारे, ग्रह, पिंड और अंतरिक्ष पर मौजूद कुछ चीजों को उगलना शुरू कर देता है और तभी जाके व्हाइट होल्स पैदा होता है। अगर आप किसी व्हाइट होल को दूर से देखेंगे तो वो आपको सिमिलरली ब्लैक होल्स की तरह ही दिखाई देगा, पर वहाँ पे सब कुछ उल्टा होगा। मतलब ब्लैक होल जैसे प्रकाश और पदार्थ को अपने इवेंट होराइजन तक खींच लेता है, उसी तरह ये व्हाइट होल्स प्रकाश और पदार्थ को बाहर की ओर निकलता रहता है, जो इनके इवेंट होराइजन तक आता है। थ्योरी के हिसाब से इस व्हाइट होल के इवेंट होराइजन से चीजें बाहर किसी दूसरे ब्रह्मांड पर चला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पे आसपास के चीजों को अपने तरफ खींचता रहता है। इस तरह से व्हाइट होल का एक महान रहस्य ये भी है कि कुछ भी कभी भी व्हाइट होल की सामग्री को प्रभावित नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि कभी खत्म ना होने वाले अतीत के कुछ एलिमेंट्स हमारे ब्रह्मांड पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन हम इस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ब्लैक होल्स की चर्चा करते वक्त समय, स्थान, द्रव्यमान और घनत्व बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर रहस्य बने रहते हैं। हालांकि सिर्फ प्रेडिक्शंस और थ्योरीज जो जनरल रिलेटिविटी और आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन से पता चलता है, उसके कारण ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल समय और स्पेस को अपने इशारों से चलाने में सक्षम होता है। और एक थ्योरी के हिसाब से ये भी माना जाता है कि व्हाइट होल ब्लैक होल के रिवर्स है, यानी कि हो सकता है कि ब्लैक होल के दूसरे साइड पर व्हाइट होल हो, जैसे कि आप इस इमेज पर देख सकते हो, जहाँ पे ब्लैक होल तो आसपास के चीजों को निगलता रहता है
उसी तरह वो चीजें व्हाइट होल से निकल जाता है जो ब्रह्मांड में कहीं और चला जाता है, और जो बीच का पार्ट है जो इन दोनों होल्स को जोड़ के रखता है उसे वर्म होल माना जाता है। हॉकिंग रेडिएशंस के माध्यम से ब्लैक होल के स्कैटर होने के बारे में और एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया था कि ब्रह्मांड के अंदर अगर किसी भी मैटर या इंफॉर्मेशन को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो तब क्या होता है जब ब्लैक होल्स कहीं दूर चला जाता है। इसके लिए कुछ थ्योरीज कहता है कि जब ब्लैक होल्स का अंत होता है तब अरबों खरबों सालों बाद यानी कि फ्यूचर में वही ब्लैक होल्स एक व्हाइट होल के रूप में वापस आ सकता है। कुछ रिसर्चर्स प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स पर फोकस्ड किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि स्पेस टाइम ब्लैक होल्स में इतना झुकता है कि इनमें से कई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स छोटे छोटे विस्फोटों के लिए हर समय व्हाइट होल्स में उतर चढ़ाव कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये भी आर्ग्यू किया कि सुपरनोवा जो हमारे ब्रह्मांड के कुछ दूर तक मौजूद है उससे ये व्हाइट होल बहुत ही बड़ा बन सकता है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि व्हाइट होल हमारे ब्रह्मांड में पाए गए विशाल मात्रा में डार्क मैटर से जुड़ा हुआ है। हालांकि कोई भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास इसका ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये भी नहीं पता कि ये व्हाइट होल वास्तव में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये डार्क मैटर के साथ व्हाइट होल का लिंक बस थ्योरेटिकली एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि ये सारे रीजंस स्ट्रिक्टली थ्योरेटिकल आइडियाज पर बेस्ड है। जैसे कि मैंने बताया, थ्योरी के हिसाब से व्हाइट होल कुछ भी चीजों को अपने तरफ आने नहीं देता, यानी कि उन चीजों को दूर फेंकता रहता है, और इसी कारण से ये व्हाइट होल फिर से उसी स्टार में फॉर्म करना चाहिए जो शुरुआत में ब्लैक होल बनने के लिए विस्फोट हुआ था। और ये प्रोसेस उन सभी रूल्स के खिलाफ जाता है जो हम आज तक फिजिक्स और हमारे ब्रह्मांड की प्राकृतिक के बारे में जानते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि ये व्हाइट होल सिर्फ कैलकुलेशंस और थ्योरीज पर ही टिका हुआ है और इसे किसी भी प्रूफ के बगैर नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे ब्रह्मांड या किसी भी दूसरे यूनिवर्स पर एग्जिस्ट करता है। हालांकि साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष पर बड़े बड़े सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप लगातार भेज रहे हैं जो कुछ तारों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और फ्यूचर में क्या होने वाला ये तो वक्त ही बता सकता है। क्या व्हाइट होल का पता लग सकता है? और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।